आज का अगला टॉपिक ध्यान से सब लोगों को समझना है। ठीक है, आज का अगला टॉपिक है, अरे मैंने हेडिंग नहीं डाला क्या? हाँ डाला, सिग्निफिकेंट फिगर। ये होगा हमारा तीसरा पेज। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। क्लास सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। टुडे विल फिनिश दिस चैप्टर। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका अगला टॉपिक है। एक ही टॉपिक बाकी है आज हमारा, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो सकता है। आज हमारा चैप्टर खत्म हो सकता है। यस, लेट मी स्टार्ट ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर आउट ऑफ योर बेड्स विद एन पेन एंड पेपर इन देयर हैंड्स, नॉट यॉर्निंग। सब लोगों ने ब्रश व्रश मुंह धो के बैठे हैं। प्लीज पे अटेंशन हियर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है उसके पहले मैं तुमको एक चीज समझाऊंगा। एक चीज तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है, उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट is the smallest measurement that can be taken or slash made using the given instrument। अच्छी तरह से मेरी बात को समझना है। ठीक है, अच्छी तरह से मेरी ये बात समझनी है आप लोगों ने। ठीक है, सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर नहीं सिखाया बेटा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में स्किप किया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो ये आपके, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे टॉपिक, ये आपके इसमें से स्किप किया गया, ये सिलेबस में नहीं है अभी आपके, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। हम लोग स्ट्रिक्टली आपका जो अभी का सिलेबस है वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको भेजी नहीं ना, वो पीडीएफ नहीं भेजी ना मैंने आपको। भेजता हूं मैं आपको, भेजता हूं। सॉरी मैं भूल गया, वापस भेजता हूं मैं आज आपको। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक स्किप किया गया, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर नहीं ले रहे। उसका डायरेक्टली अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? अगला टॉपिक डायरेक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टॉपिक भी नहीं है और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व नहीं करने हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट थिंग? ठीक है, चलिए अच्छी तरह से मेरी बात सब लोग को समझ में आनी है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट। यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप ले सकते हो। अब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का मतलब है कि सपोज कीजिए आप किराना माल की दुकान पे जाते हो। अब किराना माल की दुकान वाला बंदा इस तरह का एक मशीन यूज करता है। उस मशीन के ऊपर इस तरह का एक पतीला होता है, यहां पे कुछ रीडिंग होती है, बराबर है कि नहीं? इस रीडिंग में वो बता सकता है कि क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं। एंट्रेंस में वो टॉपिक होगा क्या? एंट्रेंस में वो टॉपिक पक्का आता है, जो टॉपिक आपको अभी स्किप किया गया है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर नाम का जो टॉपिक अभी स्किप किया गया है, एंट्रेंस में उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में वो स्किप, मतलब आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस से वो स्किप कर दिया गया। ठीक है, सो अगर मैं आपको एंट्रेंस पढ़ाता हूं तो पक्का वो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। ऑल ऑफ यू बी हियर। अगर आप चैट सेक्शन में बीच में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसा लिंक ब्रेक हो जाता है। शांति शांति, आराम से सुनो, डोंट टेक टेंशन। मैं हूं यहाँ पे, मैं हूं यहाँ पे, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस अगर बना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर अगर तुम लोग का सपोर्ट रहा, अगर तुम लोग को लग रहा है कि नहीं सर आप पढ़ाओ, सच में हमें समझ में आ रहा है, हमारा कुछ भला हो जाएगा, हम लोग सुबह उठने के लिए तैयार है सर, आप पढ़ाओ, तो पक्का पढ़ाऊंगा तुम लोग का एंट्रेंस, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, पर फिलहाल अभी अपना मुद्दा क्या है? अभी अपना मुद्दा ये टॉपिक समझने का है। ठीक है, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। किराना माल की दुकान में जा रहे हैं, किराना माल की दुकान में अपने पास एक वेइंग मशीन है। वो वेइंग मशीन के ऊपर अपन एक पतीला रखा है। ये मशीन की जो है, ये आपका मशीन आपको रीडिंग देता है कि आपने कितना सामान खरीदा है। मास में बताता है। किस में बताता है? मास में बताता है कि कितना सामान आपने खरीदा है। पर अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला बंदा आपको सिर्फ
2 डेसिमल तक ही बता सकता है। 2 डेसिमल मतलब मैं आपको बताता हूं कैसे बताता है। सपोज करो कि आप लोगों ने 2 किलो का कोई सामान खरीदना है। आप लोगों ने क्या खरीदना है? आपने 2 किलो का कोई सामान खरीदना है और इसमें रीडिंग आ रहा है 1.92 केजी। क्या आ रहा है इसमें? 1.92 केजी इसमें रीडिंग आ रहा है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि इस बंदे का जो लीस्ट काउंट है, इस बंदे का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01। सोच के देखो, अगर आपने इसमें कोई भी एक चीज डाली, कोई भी एक छोटी छोटी चीज डाली, तो वो सिर्फ 0.01 केजी तक ही मेजर करके बता सकता है। ये इसका मिनिमम रेंज है। इससे कम कोई चीज अगर आपको नापनी है तो आप नहीं नाप पाओगे। सिर्फ 2 डेसिमल तक ही नाप पाओगे। 0.01 केजी इज द मिनिमम अमाउंट, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट जो ये बंदा नाप सकता है। अब अगर मैं तुम्हारे सामने ये स्केल को रख दूं, अब ये स्केल तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो, बराबर है कि नहीं? ये स्केल तो तुम लोग बचपन से देखते आ रहे हो। अब ये 1 मीटर स्केल है। इसमें जो रीडिंग आप देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक की जो रीडिंग आप देख रहे हो, ये क्या है? ये रीडिंग है 1 सेंटीमीटर की। ये रीडिंग है किसकी? 1 सेंटीमीटर की रीडिंग है, ठीक है। पर आप इस स्केल की मदद से सबसे लीस्ट रीडिंग कौन सी ले सकते हो? जरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके हो जाए। ये तो हमारा एग्जांपल 1 था, समझा नहीं समझा मुझे नहीं पता, बस एग्जांपल दे रहा हूं, अल्टीमेटली समझ जाओगे, अल्टीमेटली समझ जाओगे। एग्जांपल नंबर 2, ये है आपका 0 का मार्क और यहां पे है आपका 1 का मार्क। ये है आपका 0 का मार्क, ये है आपका 1 का मार्क। यहां पे आता है आपका 1 सेंटीमीटर आता है। आपको पता है कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने लाइन्स है? 10 लाइन होते हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन होती है। यहां बैठ के अभी काउंट कर सकते हो आप, हाँ? ऐसे बैठ के काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, ऐसा बैठ के काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लाइन होते हैं? 10 लाइन होते हैं इसके बीच में। तो अगर यहां से लेके यहां तक के बीच में 10 लाइन होते हैं, तो ये एक लाइन कितने की होगी? व्हाट विल बी दिस 1 लाइन? ये 1 लाइन होगी आपकी कितने की? जल्दी बताओ, ये 1 लाइन कितने की होगी? कम ऑन, ये 1 लाइन होगी 0.1 सेंटीमीटर की। कितने की होगी? 0.1 सेंटीमीटर की। मतलब ये जो स्केल आप देख रहे हो, इस स्केल का लीस्ट काउंट कितने का है? 0.1 सेंटीमीटर का। मतलब अगर अगर आप कोई लंबाई नापना चाहते हो, अगर आप कोई लंबाई नापना चाहते हो, तो उसकी सारी आंसर्स किस में आएंगे? या तो आंसर 5.2 आएगा, या तो आंसर 5.3 आएगा, या तो आंसर 6.2 आएगा, या तो आंसर 6.4 आएगा। 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 6.2, 6.4। पर अगर आप 2 डेसिमल तक नापना चाहते हो, 2 डेसिमल तक मतलब क्या? आप नापना चाहते हो 5.22 सेंटीमीटर, नहीं नाप पाएगा ये, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है। 5.22 अगला डेसिमल नहीं नाप सकता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये सब चीजें इतनी कमाल वाली क्यों है, मतलब ऐसा चीज हमको क्यों बताया क्यों जा रहा है, लीस्ट काउंट हमें बताया क्यों जा रहा है? सपोज करो कि आप जाते हो इधर, गोल्ड की दुकान पे जाते हो आप। अब मुझे पता नहीं कितने लोग सुनार की दुकान में गए, नहीं गए तो कभी अगर कोई घर वाला जा रहा रहेगा किसी काम से सुनार की दुकान में, तो जरूर जाना। सुनार की दुकान वाले के पास ऐसी एक मशीन होती है जो किराना माल की दुकान वाले के पास भी होती है, बराबर है कि नहीं? पर जो गोल्ड के दुकान की मशीन होती है, जरा उसको गौर से देखना, अच्छी तरह से वो मशीन देखना जिसमें वो सोने को रखते हैं और मेजर करते हैं। अगर तुम ये वाली मशीन, किराना माल वाली मशीन, गोल्ड की दुकान पे यूज करने लग गए, तो सोचो तुम्हारा कितना नुकसान होगा।
सोचो जरा तुम्हारा कितना नुकसान होगा। अगर तुमने कभी कोई गोल्ड की चीज देखी है और उस पर कोई टैग देखा है ना, तो टैग कैसे होता है मैं तुम्हें समझाता हूं, टैग में कैसे लिखा था मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है ना। 22.332 ग्राम, इतना इतना होता है। गोल्ड की दुकान में 332 तक जाता है, क्योंकि गोल्ड की दुकान में 0.001 ग्राम का भी पैसा लेते वो लोग तुम लोग से। इमेजिन करो, क्योंकि 0.001 ग्राम का सोना भी कितना महंगा होता है तुम्हें पता होगा। पर समझो समझो, किराना माल वाला दुकान का जो मशीन है, किराना माल की दुकान का जो मशीन है, उसका लीस्ट रीडिंग 0.01 केजी है। 0.01 केजी, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन 0.01 केजी का उसका लीस्ट काउंट है। अगर तुमने किराना माल की दुकान का वजन उठा के इधर लेके आए गोल्ड की दुकान में, और तुमने उसमें एक ऐसा छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा डाला, ऐसा छोटा गोल्ड का टुकड़ा डाला जिसका वजन 0.001 केजी है समझो, तो तुम्हारे किराना माल का दुकान का वेइंग मशीन इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड को जीरो दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेजर कर सकता है सिर्फ 0.01 केजी तक, 0.001 केजी तक मेजर ही नहीं कर सकता, उतना कम मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही इतने का है। तो अगर तुम ये वाला चीज सुनार की दुकान में यूज करने लग गए, तो 0.001 केजी वाला गोल्ड तुम्हें लोगों को मुफ्त में देना पड़ेगा, पर तुम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए जो गोल्ड की दुकान पे वेइंग मशीन यूज होती है, उसका लीस्ट काउंट 0.00001, बहुत कम होता है उसका लीस्ट काउंट, इतना कम ग्राम होता है, मतलब इतना छोटा सा ग्राम का वैल्यू भी नाप सकता है वो। सोचो ना, 0.00001 कितना छोटा ग्राम हो गया, इतनी छोटी सी वैल्यू भी नाप सकता है। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be taken or made using a given instrument. Are you understanding what is least count, everybody? क्या आप समझ पा रहे हो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा नाप सकता है, उसको आप लीस्ट काउंट बोलोगे। सुनार की दुकान पे पक्का जाना और सुनार की दुकान पे पक्का कुछ ना कुछ लेना, और उस पे प्राइस टैग लेना मत देखना, उस पे प्राइस टैग पक्का देखना, प्राइस टैग पे ग्राम कितना है इतना डिटेल में लिखा रहेगा। सबको पता है 10 ग्राम का मतलब 1 तोला होता है, सबको पता है 10 ग्राम का मतलब 1 तोला होता है ना। 1 तोला सोना कितना होता है? 10 ग्राम का होता है, बराबर है कि नहीं? अगर आप तो कोई कोई लोग छोटे बच्चे के लिए सोने का लॉकेट लेते हैं, है ना, छोटा सा ऐसा कुछ तो चेन वेन लेते हैं, वो 1 ग्राम का 2 ग्राम का पड़ता है ना। पर वो 1 ग्राम या 2 ग्राम का पड़े, पर फिर भी उसमें भी कुछ छोटे छोटे ग्राम्स होंगे, मतलब हो सकता है वो लॉकेट 1.334 ग्राम की हो। तो ऐसा नहीं है कि दुकानदार बोलेगा मैडम एक काम करो, आप खाली 1 ग्राम का पैसा दो, इसका मतलब 0.334 ग्राम मुफ्त में। अबे 0.334 ग्राम की भी कीमत हजारों में होती है, पर 0.334 मेजर करने के लिए तुम्हारे डिवाइस का उतना लीस्ट काउंट होना चाहिए ना। तो तुम्हारे डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए इतना मेजर करने के लिए? 0.001, तब वो 0.003 को भी मेजर कर पाएगा। अब अगर सब लोग का रिप्लाई नहीं आया, वैसे मुझे लीस्ट काउंट समझा क्या सब लोगों को? हां या ना हो जाए पहले एक बार। आई डिडंट गेट एवरीबॉडीज रिप्लाई। हेलो, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। लीस्ट काउंट सबको समझ में आ रहा है? सोनार की दुकान का एग्जांपल सबको समझ में आया? आपको ये बात समझ में आई कि किराना माल की दुकान का वेइंग मशीन उठा के ये सोनार की दुकान में यूज करेंगे तो अपन बर्बाद हो जाएंगे? गॉट इट है? सबको गॉट इट है? ऑल ऑफ यू गॉट इट है? बहुत ही अच्छे से समझा, बहुत ही बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है पता है क्या? अब एक प्रॉब्लम है क्या पता है क्या? सपोज करो कि आप लोग एक मशीन को यूज कर रहे हैं, आप लोग एक मशीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसका जो लीस्ट काउंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है,
क्या है, कितना लीस्ट काउंट है उसका, 0.1 सेंटीमीटर का उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। और आपने ये समझो एक स्केल है, क्या है, ये एक स्केल है और उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का अभी हमने निकाला था, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट। अब समझो इस स्केल की मदद से तुमने कुछ लेंथ नापे, तो तुमने पहली वाली रीडिंग नापी तो तुम्हें कितना मिला, हाँ आकाश यादव, कैसन बा, बढ़िया, एकदम मस्त बिस्तर में सोए रहे, हाँ सो जाओ बेटा, सो जाओ बिस्तर में हो, सो जाओ, बिस्तर में ही रहने का और सो जाने का बेटा, ठीक है, लेटे लेटे मस्त एकदम लेक्चर देखने का, बाय। हमने आकाश यादव को सोने के लिए छुट्टी दे दी, हमने उनको मीटिंग से निकाल दिया। थैंक यू सो मच क्लास, आगे बढ़ते हैं। पहला वाला रीडिंग जो आपने नापा 15.4 सेंटीमीटर का था। दूसरा वाला रीडिंग जो आपने नापा वो भी 15.4 सेंटीमीटर का था। दूसरा वाला रीडिंग जो आपने नापा वो भी 15.5 सेंटीमीटर का था। 3 लोग होंगे, 3 लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो जब आप इस स्केल की मदद से ऐसा नापोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है तो आपकी वैल्यू एक ही डेसिमल तक आएगी ना। तो 15.4 15.4 15.5 15.45 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 डेसिमल तक आपका लिस्ट काउंट है ही नहीं नाप सकते। आप कम से कम कितना नाप सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए आपकी वैल्यूज ऐसे आ रही है। अब क्या होगा, अब आप टीचर के पास जाओगे, अब आप टीचर को क्या बोलोगे, सर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, टीचर ने बोला वेरी गुड, बोले क्या वैल्यू आई, सर 15.4, सर मेरा 15.4, सर मेरा 15.5। टीचर बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, तुम मेरे को अर्थमेटिक मीन सबमिट करोगे, तुम्हारी तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, तुम लोग ऐसा मेरे को अलग अलग वैल्यू नहीं बता सकते। तुम मेरे को सबमिट करोगे एवरेज वैल्यू या फिर तुम मुझे सबमिट करोगे मीन वैल्यू। तुमने बोला हाँ सर हमने पढ़ के रखा है, सॉरी सर हमसे गलती हो गया सर, हम लोग ना तुमको मीन वैल्यू सबमिट करते। फिर हम लोग वापस हमारे टेबल पे आए, सबने बोला चलो चलो निकालो, कैल्सी वैल्सी निकालो, ऐड करो, चलो 15.1.54 सॉरी 15.54 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 होल डिवाइडेड बाय, हम लोग 3 लोग हैं, बराबर है। तो ए मीन, इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आएगा 15.43 सेंटीमीटर। ये सब तुम्हें पता है, मैं सिर्फ एक स्टोरी के फॉर्म में तुम्हें समझा रहा हूं, सिर्फ एक स्टोरी के फॉर्म में तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। 3 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, टीचर के पास गए, टीचर बोला ऐसा नहीं चलता है, तुमको एवरेज वैल्यू सबमिट करना पड़ेगा, मीन वैल्यू सबमिट करना पड़ेगा। वापस आए, एवरेज वैल्यू निकाला, मीन वैल्यू निकाला, वापस टीचर के पास जा रहे हैं। टीचर बोलता है यस क्या हुआ, बोले सर हम लोग ने मीन वैल्यू निकाला। बोला बताओ कितना मीन वैल्यू है, बोले सर 15.43 सेंटीमीटर हमारा मीन वैल्यू है, ये रीडिंग हम तुम्हें सबमिट करना चाहते हैं। 15.43। श्रुति आपका स्क्रीन जूम हुआ होगा, मेरा स्क्रीन वैसा का वैसा ही है, आपका मोबाइल वैसा करो, ठीक ठाक करो, हाँ 15.43 सेंटीमीटर हमारा वैल्यू है। टीचर बोलता अच्छा तुम्हारा वैल्यू 15.43 सेंटीमीटर का है। हमने बोला हाँ सर, आपने तो बोला मीन वैल्यू निकालने के लिए, निकाला सर 15.43 सेंटीमीटर। टीचर पूछता है मेरे को एक बात बताओ, टीचर तुम लोग को बोलता है, स्टूडेंट को बोलता है मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है। तो स्टूडेंट लोग ने बोला हाँ सर बराबर है, हमारे स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब तुम लोग कम से कम 0.1 सेंटीमीटर की वैल्यू को नाप सकते हो। हमने बोला हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और तुम लोग मुझे सबमिट कर रहे हो 2 डेसिमल की वैल्यू। देखो तुम्हारा आंसर कितना है, 15.43। कितना है तुम्हारा आंसर, 15.43। और तुम्हारा स्केल तो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। तो तुमने बोला सर हमने जब नापा था सर 1 डेसिमल तक नापा था कि नापा था, तुमने खुद ने बोला सर ए मीन वैल्यू लेके आओ, हम लोग लेके आए। अब हम लोग क्या करें, अगर ए मीन वैल्यू 2 डेसिमल तक आ रही है कि 3 डेसिमल तक आ रही है, आ रही तो आ रही है, पर टीचर का क्वेश्चन भी तो वैलिड है, टीचर का क्वेश्चन भी तो वैलिड है कि अगर तुम्हारा स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक ही नाप सकता है
और तुम सामने वाले को जाके बोलते हो कि मेरी वैल्यू 15.43 है, तो ये एक्स्ट्रा 3 तुम कहां से लेके आए? वो भी तो पूछ सकता है ना, सामने वाला इंसान पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? अब यहां पे फिजिक्स तुम्हारी मदद के लिए आता है। ये जो आखिरी नंबर है, क्या ये नंबर सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट होने का मतलब, क्या ये नंबर सच में तुम्हें सामने वाले इंसान को सबमिट करना है कि नहीं करना है? क्या इसका कुछ महत्व है कि नहीं है? कि अगर तुमने सामने वाले इंसान को 15.4 सबमिट कर दिया तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? या तुम्हें सामने वाले इंसान को बोलना पड़ेगा कि सर देखो, ये जो आखिरी का 3 है ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, भले ही हमारे बंदे का लीस्ट काउंट उतना नहीं था, पर हमने एवरेज निकाला और हमको एवरेज में ये अंदर आया, नंबर आया, तो ये नंबर हमारे लिए महत्व है, आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। आप 15.4 कंसीडर नहीं करने का सर, आपने 15.43 कंसीडर करने का सर। इस चीज को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें पता करना है कि अगर किसी सामने वाले बंदे ने हमें एक नंबर दिया तो उसमें कितने नंबर हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। जैसे कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, तो इस वाले एग्जांपल में हमारे लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। 1 2 3 4, चार कौन कौन से? ये वाला बंदा भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये वाला बंदा भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये वाला बंदा भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, और लास्ट वाला बंदा भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने नंबर सिग्निफिकेंट है? 4 नंबर सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4, 4 नंबर हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। आपको समझ में आया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बोलो फटाफट बोलो। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंपॉर्टेंट टू यू? क्या आपको कहानी समझ में आई? क्या आपको एक कहानी समझ में आई? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। क्या आपको कहानी समझ में आई? वरदान, वरदान आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया क्या, वो खाली इंपॉर्टेंट है। इज योर स्टोरी क्लियर कि सिग्निफिकेंट फिगर का एक्चुअली यूज कहां आता है? ये क्लियर है क्या स्टोरी सब लोग के दिमाग में? वेरी गुड। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। टेक्स्ट बुक कुछ रूल्स बताता है, मैं तुमको वो रूल्स दिखाता हूं, ठीक है? ये रूल्स है क्लास, 4 रूल्स है, 4 रूल्स है। 4 रूल्स का मतलब है कि किसी भी नंबर, जो तुम्हें नंबर दिया होगा, उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स का मतलब तुम्हें समझ में है, कितने नंबर्स का इंपॉर्टेंस है, कितने नंबर तुम्हें सामने वाली पार्टी को बताने हैं, तुम्हें बताना है कि कितने नंबर्स इंपॉर्टेंट है, वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमें बताने हैं। उसके लिए 4 रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। टेक्स्ट बुक में वो 4 रूल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है? टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मैं तुम्हें मेरे अंदाज में बताता हूं। लाइन ड्रॉ, अच्छी तरह से बात को समझना। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, ठीक है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल क्या है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, टोटल डेसिमल स्केल अगर आप देखेंगे, बचपन में अगर आपको किसी ने डेसिमल स्केल पढ़ाया रहेगा, तो डेसिमल स्केल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डेसिमल स्केल बोलते हैं। इस डेसिमल स्केल में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, ये तुम्हें कहीं पे भी दिखाई दिए, कैसे भी दिखाई दे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। विश्वदीप्ति चौहान, पेशेंस, पेशेंस, बस 15 मिनट का कमाल है, पेशेंस। हर एक चीज आपके सामने आएगी, ठीक है? मैं बस रूल्स लिख लूं, फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ 15-20 एग्जाम्पल आपको दे दूं। आई गारंटी यू, ये लेक्चर खत्म होने के बाद अगर किसी ने तुमको नींद में भी पूछा ना इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो मैं गारंटी देता हूं तुम लोग नींद में भी बोल पाओगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। बस पेशेंस, आराम से, बस 10-15 मिनट मेरे साथ हो, सब समझ में आएगा। मैं पहले रूल्स लिख लेता हूं।
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 9 तक जितने भी बंदे हैं वो नॉन जीरो हैं। ये वाले बंदे तुम्हें कहीं पे भी दिखाई दें, ये सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आएंगे। इनका महत्व है, इनका महत्व है। दूसरा, जीरो को लेके कुछ रूल्स बनाए गए। अगर किसी नंबर में तुम्हें जीरो दिखाई दे, अगर किसी नंबर में तुम्हें जीरो दिखाई दे, जीरो दिखाई दे, तो इसके लिए तुम्हें 3 रूल याद रखने पड़ेंगे। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पहला वाला, पहला वाला, ठीक है, ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बी, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। चुपचाप मुंह बंद करके देखते रहने का, चुपचाप देखते रहने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चुपचाप खाली बोलने का सर लिख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, बस। सी, ट्रेलिंग जीरो में 2 कैटेगरी आती है, डेसिमल, नॉन डेसिमल। डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर नॉन डेसिमल होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अब कमाल यह है कि हमें इन रूल्स को एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना है, इन रूल्स को हमें एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना है, ठीक है। चलो, अच्छी तरह से सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। चौथा पेज, चालू हो रहे हैं एग्जाम्पल। ये है मेरा 5वां पेज। कोई बंदा आपके पास आता है और कोई बंदा आपको बोलता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल 1.23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, सबसे पहली बात, ये तीनों के तीनों डिजिट, डिजिट 1 2 3, ये तीनों के तीनों डिजिट नॉन जीरो डिजिट में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन जीरो डिजिट में आते हैं। तो क्या बोला गया? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब तुम सामने वाले को जवाब दोगे यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। याद रखना, याद रखना, ये वाला 3 नहीं लिखा है, काउंट किया है, बच्चों जैसा काउंट किया है, 1 2 3। और एक एग्जांपल देता हूं। सबको लगा 1 2 3 मतलब 1 2 3 सर बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखो। 6.44451, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या सारे के सारे नंबर नॉन जीरो है? क्या सारे के सारे नंबर नॉन जीरो है? हां, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने डिजिट है? 6 डिजिट्स है, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वन मोर एग्जांपल, 1.42, क्या ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं? हां, काउंट करो कितने, 1 2 3, कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रूल है? पहला रूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल्स? सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इसलिए मैंने यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे। क्यों 4 से? आदित्य प्रजापति, आदित्य प्रजापति, बेटा मैंने अभी बोला ना किसी को 2 मिनट, 2 मिनट खाली, है ना? आप ऐसा बीच बीच में, आपका क्यूरियोसिटी मैं समझ पा रहा हूं, मैं आपका क्यूरियोसिटी समझ पा रहा हूं। आपको ऐसा लगा सर ऐसा होगा वैसा होगा तो कैसा होगा, मैं समझ पा रहा हूं।
डोंट टेक टेंशन, मेरे को सब पता है आपके दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है ना, मेरे को A to Z पता है, बिल्कुल टेंशन मत लो। पर कैसा है, एज अ टीचर मुझे पता है कि तुम लोग को कैसे ऊपर तक लेके आना है ना। मुझे पता है कि तुम लोग को पहले क्या समझाना है, फिर क्या समझाना है, फिर क्या समझाना है, लेवल्स मुझे अच्छी तरह से पता है। तो बस मेरा साथ दो, 2 मिनट के लिए समझो खाली। पहला पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ पहला पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आदित्य प्रजापति, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें जीरो आ रहा है, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें जीरो आ रहा है, राइट। तो जीरो वाला अभी बाकी है, जीरो के लिए 3 रूल्स है, वो थोड़ा टफ है, इसलिए पहला रूल आप लोग को समझा रहा हूं। अगर पहला रूल आप लोग ने बोल दिया, सब लोगों ने कि हमें समझ में आ गया, तो फिर मैं जीरो वाले एग्जांपल्स लेना चालू करूंगा, ठीक है। सब लोग का दिमाग यहां पे होना चाहिए। 15.43 में मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों बोला था, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चारों के चारों डिजिट नॉन जीरो डिजिट में आते हैं। अगर चारों के चारों डिजिट नॉन जीरो डिजिट्स में आते हैं तो 1 2 3 4, दैट्स व्हाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो एक आधा आप लोग मुझे बताओगे, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2.4 बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कम ऑन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1.4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो। क्या मैं पहला वाला पॉइंट डन समझ सकता हूं। कैन आई कंसिडर द फर्स्ट पॉइंट एज डन। कोई है, अब मुझे खाली इतना बताओ, पहला पॉइंट पूछ रहा हूं, सिर्फ पहला पॉइंट पूछ रहा हूं, दूसरा पॉइंट अभी पढ़ाया भी नहीं है, दूसरा पॉइंट अभी पढ़ाया नहीं, सिर्फ पहला पॉइंट। सब लोग को डन है क्या। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, रिप्लाई ऑल ऑफ यू, डन है क्या। बहुत ही बढ़िया। अब जरा अब जरा टेंशन में आ जाओ, जरा आंखें वांखें खोल लो बेटा। अब जो मैं अगला समझाने जा रहा हूं, जो मैं अगले एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स में अब हम जीरो को इंक्लूड करेंगे। उन एग्जाम्पल्स में अब हम किसको इंक्लूड करेंगे, जीरो को। आप इन सारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हो कहीं पे भी जीरो का नामो निशान नहीं था। पर अगर आपके सामने कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें जीरो होगा, तो फिर कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, एवरीबडी हैज टू सी इट, बिल्कुल ध्यान से। 12.02, 12.02, ठीक है क्लास। सबसे पहली बात, जो भी जीरो आपको दिखेगा वो जीरो को आपको इन तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब वो जीरो आपके इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आना चाहिए। हमारे पास जीरो के लिए 3 कैटेगरी है, ट्रैप्ड, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। मैं सबका मतलब आपको समझाता हूं। सबसे पहले ट्रैप्ड का मतलब आपको समझाता हूं। ट्रैप्ड का मतलब होता है, व्हाट डज द वर्ड ट्रैप्ड मींस। ट्रैप्ड का मतलब होता है, डबल पी आना चाहिए। ट्रैप्ड का मतलब होता है जब एक जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में हो। क्या होता है ट्रैप्ड का मतलब, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ। फंसा हुआ मतलब कहां फंसा हुआ होना चाहिए, जब एक जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में हो तो उसको ट्रैप्ड जीरो बोलते हैं। और मैंने यहां पे क्या लिखा है, अगर कोई जीरो ट्रैप्ड है तो वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट रहेगा। ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब अगर कोई यहां पे आपसे पूछता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 तो सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, और ये 2 भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला जीरो ट्रैप्ड कैटेगरी में आता है, और ट्रैप्ड वाले जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। एक और एग्जांपल बताइए, बताइए ये किस में आएगा।
वरदान, वरदान, टेंशन मत ले वरदान, मैं बोल रहा हूं ना, टेंशन मत लो, सब एग्जाम्पल आएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये वाला जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या किसी के दिमाग में डाउट आया था कि सर जीरो डेसिमल के इधर होना चाहिए कि उधर होना चाहिए? ऐसा किसी के दिमाग में शायद डाउट आ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो किधर भी हो, बस उसके पहले और उसके बाद में एक नंबर होना चाहिए। अगर उसके पहले और उसके बाद में एक नंबर है तो वो बंदा ट्रैप्ड माना जाएगा और वो बंदा सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आएगा। तो 1 2 3 आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड, दो नंबर के बीच में फंसा हुआ। अगला एग्जाम्पल अच्छी तरह से देखना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों के दोनों जीरोस इन दोनों नंबर के बीच में ट्रैप्ड है? ये दोनों के दोनों जीरोस इन दोनों नंबर के बीच में ट्रैप्ड है। अब बच्चा क्या सोच रहा था? बच्चा सोच रहा था कि सर आपने क्या बोला था, एक जीरो के दोनों तरफ नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी ये दोनों जीरो एक साथ कंसीडर करो, इन दोनों जीरो के आजू बाजू नंबर है कि नहीं? ट्रैप्ड। और एक एग्जांपल लो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है सब लोग? एक बात याद रखो, स्टार्टिंग और अंत उसके बीच में कितने भी जीरो रहने दो, कितने भी जीरो रहने दो, सब ट्रैप्ड में माने जाएंगे। और एक एग्जांपल ले लो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, come on, number of significant figures, come on everybody, 1 2 3 4 5। आ रहा है? आ रहा है? समझ में आ रहा है? ट्रैप्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रैप्ड का मतलब समझ में आ रहा है? एक जीरो भी ट्रैप हो सकता है, दो जीरो भी ट्रैप हो सकते हैं, दो से ज्यादा जीरो भी ट्रैप हो सकते हैं। अगर जीरो ट्रैप्ड है तो वो सिग्निफिकेंट है, एक हो, दो हो, तीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। डन है? डन है? क्लियर है? टिक मार्क मारू? ट्रैप्ड वाले पे टिक मार्क मारू? बराबर है? ट्रैप्ड वाला टिक मार्क मार दिया। ठीक है, अब अगला, अगला लीडिंग। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग, लीडिंग का मतलब क्या होगा? लीडिंग का मतलब होगा जो जीरो पहले आता है। जो जीरो कौन सा आता है? पहले आता है। लीडिंग जीरो नाम में ही है, कुछ अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। लीडिंग जीरो मतलब जो जीरो लीड कर रहा है, जो जीरो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छी तरह से समझना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू। सोच के देखो, ये जो जीरो है ये लीड कर रहा है, लीड सबसे पहले आ रहा है। अगर कोई लीडिंग जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में नहीं आता। अब आपको समझ में आ रहा होगा लीडिंग जीरो और ट्रैप्ड जीरो के बीच में फर्क क्या है। अगर मैं इसके पहले एक वन लगा दूं तो ये ट्रैप बन जाएगा। अगर मैं इसके पहले एक वन लगा दूं तो ये ट्रैप बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरा एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथा एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पांचवा एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। साक्षी, अगर सिर्फ जीरो होगा तो मेजर होगा क्या?
कोई जीरो जीरो वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? आप टीचर को जाके बोल रहे हो सर जीरो, तो टीचर उसको कुछ भाव देगा क्या? टीचर को जीरो से क्या मतलब है? इज जीरो अ थिंग विच विल गिव अ वैल्यू टू अ टीचर? नो ना, राइट? सिग्निफिकेंट फिगर बताया नहीं इसमें सब लोगों ने? 1, आ रहे सूरज, आ रहे टेंशन मतलब सूरज, उसको ट्रेलिंग बोलते हैं। ट्रेलिंग मतलब पीछे, ट्रेलिंग मतलब पीछे, बराबर है? ट्रेलिंग मतलब पीछे। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, नहीं होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर, वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो का ये 3 रूल्स है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं लीडिंग में टिक मार्क कर सकता हूं? बोलो, लीडिंग वाला एक एक्सपीरियंस हो गया क्या? तीनों का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, तीनों का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, फिर तीनों को मिक्स करके सॉल्व करेंगे। तीनों का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, तीनों को मिक्स करके सॉल्व करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, इज लीडिंग डन? लीडिंग जीरो समझ में आया? ट्रैप जीरो समझ में आया? हाया ना नहीं आ रहा लोगों का? मुझे लोगों का हाया नहीं आ रहा है। क्या आप भी आकाश यादव की तरफ बिस्तर में सो के लेक्चर देख रहे हैं? क्या आपको भी लेक्चर के बाहर जाने का मन है? समझ रहे हैं? क्या तैयार हैं आप ट्रेलिंग वाले जीरो के लिए? ट्रेलिंग, ट्रेलिंग जीरो। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है क्या? ट्रेलिंग जीरोस। इसके 2 रूल्स मैंने आपको बताए। डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझाता हूं, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले ट्रेलिंग का मतलब क्या है? ट्रेलिंग का मतलब पीछे। अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जीरोस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सामने हैं। ट्रेलिंग का मतलब वो पीछे होने चाहिए। किस तरह से होंगे जरा मैं आपको बताऊं। सबसे पहला एग्जांपल आप लोग के सामने आ रहा है, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। 2.00, 2.00, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। क्यू, क्यू, सबसे पहली बात, क्या ये जीरो बाद में आ रहा है? हाँ, इसलिए इसका नाम ट्रेलिंग जीरो है। पर क्या उस जीरो के आसपास कहीं पे भी डेसिमल है? हाँ, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। सेम एग्जांपल 200, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1, क्योंकि ये जीरो पीछे साइड में आ रहा है, ये जीरो पीछे साइड में आ रहा है, पर यहां पे डेसिमल नहीं है, कोई भी डेसिमल नहीं है। ट्रेलिंग जीरो में अगर डेसिमल नहीं होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है, इसलिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल हो जाए, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कम ऑन एवरीबॉडी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कम ऑन। ये जीरो किस में आता है? ये जीरो किस में आता है? ट्रेलिंग में आता है। पहले तो ये पता करो ये जीरो ट्रेलिंग में आता है कि नहीं आता है? ट्रेलिंग में आता है। ट्रेलिंग में डेसिमल दिखाई दे रहा है? कैन यू सी अ डेसिमल? तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कम ऑन एवरीबॉडी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कम ऑन एवरीबॉडी। क्या ये जीरो ट्रेलिंग में आते हैं? क्या ये जीरो ट्रेलिंग में आते हैं? Yes, these zero come in trailing, right? And is there a decimal present? Is there a decimal present? One more example. Number of significant figures. क्या ये जीरो ट्रेलिंग में आते हैं? ट्रेलिंग में मतलब पीछे की तरफ आते हैं? हाँ। क्या ये जीरो पीछे की तरफ आते हैं? डेसिमल है? कहीं आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। डेसिमल नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बैठ रहा है, बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, बैठ रहा है क्या दिमाग में? ट्रेलिंग का मतलब समझ में आ रहा है? यस, डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसलिए वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। दैट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली 1 सिग्निफिकेंट इज देयर, 5 नंबर इज द सिग्निफिकेंट नंबर। अब मिक्सचर के लिए तैयार हो क्या?
मिक्सचर के लिए तैयार हो क्या? आर यू रेडी फॉर द मिक्सचर? हो गया, सब हो गया, सारे के सारे हो गए, सारे के सारे हो गए, ट्रेलिंग वाले भी हो गए, डेसिमल के साथ हो गए, नॉन डेसिमल वाले भी हो गए। क्रिश ये ले 10, बोल क्रिश, बोल कितने सिग्निफिकेंट है? आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, 10 सेंटीमीटर बोलो, नहीं तो 100 मीटर बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें सिर्फ पहले वाला नंबर ही आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल्स आर कमिंग अप। सेवेंथ वन, 0.50, ये मिक्सचर हो गया, 0.50 मिक्सचर हो गया, मैं इसको मिक्सचर वाली कैटेगरी में लिखता हूं। मिक्स एग्जांपल्स, अभी मैं मिक्स एग्जांपल पे आ ही रहा हूं, मैं मिक्स एग्जांपल पे आ ही रहा हूं। पहला वाला 0.50 की अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो जीरो है, ये वाला जो जीरो है, ये लीडिंग कैटेगरी में आता है। ये वाला जो जीरो है, ये ट्रेल वाली कैटेगरी में आता है। लीडिंग वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ट्रेल वाले जीरो तभी सिग्निफिकेंट होते हैं जब उनके आजू बाजू डेसिमल हो। डेसिमल है, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स आर टू सिग्निफिकेंट फिगर। आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा हूं विराट, विराट वो हमारा अगला है विराट, आ रहा हूं, पावर्स पे भी आ रहा हूं। अच्छा, किसी ने अभी कमेंट किया, एक मिनट रुको, मीना डॉट के, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा, बताओ जरा मेरे को। यस मीना, लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब समझ में आ रहा है आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज लीडिंग एंड ट्रेलिंग मींस? इतना समझ में आ रहा है क्या? लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब क्या है? व्हाट इज लीड का मतलब? जो जीरो पहले आएगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा, उसके पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होगा, उसके पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले भी, अगर सुनो मिक्स एग्जांपल में समझाता हूं। 1.050, चलो अभी ये एग्जांपल में सब लोग को ध्यान देना है। ये जो जीरो है, ये जीरो ट्रैप वाली कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके आजू बाजू दो नंबर है। और ये वाला जीरो ट्रेल वाली कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये आखिर में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? आखिर में आ रहा है। तो ट्रैप वाला बंदा सिग्निफिकेंट होता है, और ट्रेल वाला बंदा भी सिग्निफिकेंट होता है अगर उसके पहले डेसिमल है तो यहां पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 20.0, अब 20.0 में ये दोनों के दोनों जो जीरोज हैं, ये किस में आते हैं? ये ट्रेल वाली कैटेगरी में आते हैं। ट्रेल मतलब पीछे की तरफ आते हैं, ट्रेल मतलब पीछे की तरफ आते हैं। और जो भी जीरो पीछे की तरफ आते हैं, अगर उनके वहां पे डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो दो तो पहले से सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया? समझ में आया? और एक एग्जांपल ले रहा हूं, जानवी, जानवी ध्यान दो, ध्यान दो, बेसिक ध्यान दो, बेसिक को ध्यान देना है। लीड, ट्रैप, लीड, ट्रेल, ट्रैप, लीड, ट्रेल, बस यही करते बैठना है, ट्रैप, लीड, ट्रेल, यही आपके लिए 3। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगला एग्जांपल 1001, बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? एवरीबॉडी बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? अनुराग सिंह, अनुराग सिंह,
देख के जवाब दो, देख के जवाब दो। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? ये दोनों जीरो कौन से कैटेगरी में आते हैं? ट्रैप। किस कैटेगरी में आते हैं? ट्रैप। क्यों ट्रैप कैटेगरी में आते हैं? उनके आजू बाजू नंबर है ना, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, 1 2 3 4। और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल। रेडी ऑल ऑफ यू? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सोनू बेटा कैमरा ऑफ कर लो बेटा। सोनू बेटा कैमरा ऑफ कर लो। बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कम ऑन एवरीबॉडी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों जीरो किस में आते हैं? ये दोनों जीरो लीड में आते हैं, लीड। ये दोनों जीरोस लीड में, लीड में। अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो। ये दोनों जीरोस लीड कैटेगरी में आते हैं, पहले आ रहे, पहले। लीड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहते। वन सिग्निफिकेंट फिगर है खाली यहां पे, जो कि ये वाला है, सिक्स्थ वाला 0.04। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये दोनों लीड में आ रहे हैं, और लीड वाले कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीड वाले कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। और एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल चलते रहेंगे। जब तक आप लोगों को हर एक चीज को समझ में नहीं आता ना, तब तक चलाते रहूंगा एग्जाम्पल। चलो 8वां पेज। तैयार? पहला एग्जाम्पल 1.20 सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। 1.20 सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। आराम से, आराम से, आराम से। शिवम शर्मा आराम से देखो, समझो, खुद को बोलो। आदित्य प्रजापति आप सारे आंसर गलत ही दे रहे हो। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। खुद को पूछो मैंने क्या सिखाया है तुम लोगों को। 1 is significant, 2 is significant, is this zero significant? This zero comes in trap, right? ये जीरो ट्रैप में आता है, बरोबर? बरोबर है ना? ये जीरो ट्रैप में आता है ना? नहीं, अरे ट्रैप है ना ये जीरो। कौन सा जीरो है फिर? कौन सा जीरो है? ट्रैप है? नहीं है, ट्रैप नहीं है। कौन सा जीरो है ये? अच्छा अच्छा, इस जीरो को अपन ट्रेल बोलते हैं। अच्छा वेरी गुड। हाँ, ट्रेल में क्या रूल है? ट्रेलिंग वाले में क्या रूल है? डेसिमल ढूंढना है। डेसिमल है क्या? है। तो ये बंदा भी सिग्निफिकेंट है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3। चलो दूसरा एग्जांपल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस अदिति, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। ये दो जीरो किस में आते हैं? ट्रेल वाली कैटेगरी में आते हैं। डेसिमल दिख रहा है कहीं पे? डेसिमल दिख रहा है? आर यू सीइंग अ डेसिमल हियर? इज देयर एनी डेसिमल? नो। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। चलो अगला एग्जांपल बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? इन दोनों जीरो को हम लोग बोलते हैं लीड, है ना? इन दोनों जीरो को हम लोग बोलते हैं लीड, बराबर ना? लीड बोलते हैं ना क्लास इन लोग को हम लोग? नहीं, क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं अपन ट्रैप। ट्रैप क्यों बोलते हैं? ट्रैप क्यों बोलते हैं? दो नंबर के बीच में ट्रैप्ड है। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, ये भी, ये भी, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये सारे के सारे जीरो किस में आते हैं? ट्रेल में आते हैं। आते हैं, ट्रेल में आते हैं, बराबर है। ऑल द जीरोस कम इन ट्रेल, और ट्रेल में डेसिमल है? ट्रेल में डेसिमल है?
वन मोर एग्जाम्पल, रेडी हो रहे हैं? अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कम ऑन एवरीबॉडी। इसका जवाब तो सब लोग बिंदास दे सकते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। जीरो आते ही प्रॉब्लम चालू होती है। अगला, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिक्स्थ एग्जाम्पल का, सिक्स्थ एग्जाम्पल का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीड वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहता। लीड का मतलब समझो, जो जीरो सबसे पहले आता है उसको लीड बोलते हैं। लीड वाले जीरो को सबसे पहले आना चाहिए, दैट इज लीड वाला जीरो। सेवेंथ एग्जाम्पल, बोलो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कम ऑन एवरीबॉडी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखा, देखा ये जीरो लीड से ट्रैप कैसे बना, देखा? डिड यू सी हाउ डिड दिस लीडिंग जीरो बिकेम ए ट्रैप्ड जीरो? अभी ये जीरो यहां पे किस तरह का रोल प्ले कर रहा है? ट्रैप का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसके पहले एक नंबर आ गया, उसके पहले एक नंबर आ गया और वो दो नंबर के बीच में फंस गया, ट्रैप हो गया। और ट्रैप हो गया तो ट्रैप हो गया तो लीडिंग ये सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। संदीप राम आंखें खोलो, आंखें खोलो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, number of significant figures, number of significant figures, number of significant figures, I hope everybody has understood the significant figures. सिर्फ जीरो वाले का कमाल अगर आपके दिमाग में छप गया, कितने टाइप के जीरोस होंगे? कितने टाइप के जीरो होंगे? एक होगा ट्रैप, दूसरा होगा लीड और तीसरा होगा ट्रेल वाला। और ट्रेल में डेसिमल और नॉन डेसिमल पे ध्यान देना है। डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, नॉन डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। और सारे के सारे नॉन जीरो नंबर तो वैसे भी सिग्निफिकेंट है। कुछ समझा? कुछ समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट बोलो, ऑल ऑफ यू रिप्लाई। अगर आप घर पे जाके ट्रैप, लीड और ट्रेल को नहीं देखोगे तो भूल जाना, कल के लेक्चर में आके तुम्हें इस चैप्टर को खत्म करना था आज, अभी कल खत्म करूंगा, टुमारो विल बी, क्योंकि हमको एक्सरसाइज के भी कुछ करने हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी एक्सरसाइज में भी पावर वावर के भी है, पर ये इतना बेसिक तो पहले कर लो। पावर वावर के भी है एक्सरसाइज में, वो सब भी करेंगे हम लोग, डोंट टेक टेंशन। कल के लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज ही निपटा डालेंगे। बढ़िया।
चलो जाने के पहले और एक, रेडी है क्या तुम लोग? रेडी रेडी रेडी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अदिति अदिति आर्यन, मैंने लोगों को घुस के मारना है यहां से अभी। आराम से, आराम से, जल्दीबाजी में आंसर देने के चक्कर में कुछ भी मत बोलो। तुम लोग खुद को पहले पूछते क्यों नहीं हो सवाल? तुम लोग खुद को सवाल पूछो ना, ये जीरो क्या है पहले मेरे को बता, बता मेरे को, ये जीरो क्या है? इन तीनों में से ये जीरो क्या है पहले ये बता मेरे को। संदीप सबसे पहले आप बताओगे, वरना यहीं से घुस के मारूंगा। बताओ सबसे पहले, बताओ ये कौन सा जीरो है? ट्रैप है, लीड है, ट्रेल है, कौन सा है? बोलो। ट्रैप है, लीड है, ट्रेल है, बोलो। ट्रेल वाला है ना भाई, भाई ट्रेल वाला है ना। और ट्रेल में डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल नहीं होगा तो नहीं सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पे तो डेसिमल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट हुए? एक और दो। संदीप, संदीप समझा क्या? इट्स ट्रेलिंग विदाउट अ डेसिमल, इट्स ट्रेलिंग विदाउट अ डेसिमल। चलो और एक हो जाए। बहुत बार दे रहा हूं मैं ये एग्जांपल, बताओ कितने हैं? कितने हैं? ट्रेलिंग विदाउट डेसिमल, ट्रेलिंग विदाउट डेसिमल। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वरदान, वरदान। ऑल जीरोस आर लीडिंग, ऑल जीरोस आर लीडिंग। सिमरन, आदर्श, पंकजा, देखो देखो ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी आंसर देने में गलती मत करो। सारे के सारे जीरो लीडिंग है कि नहीं? ट्रैप, लीड, ट्रेल, ट्रैप, लीड, ट्रेल। लीड उसके पहले कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है उसके पहले। चलो लास्ट एग्जांपल, अल्टीमेटली लास्ट एग्जांपल। बोलो, बोलो।